शंभू बॉर्डर और किसानों की मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने 14 दिसंबर को एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। वहीं किसानों के मुद्दे पर हरियाणा में सियासत भी उफान पर है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के आरोपों पर जबरदस्त पलटवार किया है। सैनी ने राहुल गांधी को हिमाचल और कर्नाटक में एमएसपी पर फसल खरीद की चुनौती दे दी है। किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर लामबंद है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर 14 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसान संगठनों ने कहा है कि 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना होगा। भावें सरकार दे नाल डेडलॉक जारी है, पर साडा अंदोलन भी जिहड़ा वो इसे तरह जारी है। ते इसे तरह 14 दिसंबर नूं असीं 101 किसानां जिहड़ा जत्था हैगा वो दिल्ली वाल नूं कूच करन वास्ते ये जिहड़ा इत्थों स्टेज तो रवाना किया जाएगा। जो दोनों फोरमों ने एमपी के घरों के आगे प्रदर्शन करना था, कुछ जगह पर वहां भी एमपी के घर के सामने प्रदर्शन करने की गिरफ्तारियां हुई हैं। इसी तरह से अभी दिल्ली वाले किसान भी रिहा नहीं हुए हैं। तो दोनों फोरमों की मांग है अभी जहां भी पीसफुली ढंग से किसान मजदूर अपना प्रदर्शन करते हैं, उनके प्रदर्शन करने का हक है, उन सबको रिहा किया जाना चाहिए। वहीं किसानों के मुद्दे पर सियासत भी उफान पर है। कांग्रेस बीजेपी पर किसानों से धोखा करने का आरोप लगा रही है, तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। बीजेपी की केंद्र और हरियाणा की सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है, किसानों के बीच झूठ फैला रही है, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो रही है। सीएम सैनी ने चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी हरियाणा पर सवाल ना उठाएं, बल्कि कांग्रेस शासित राज्यों हिमाचल और कर्नाटक में हरियाणा की तरह किसानों की हर फसल एमएसपी पर खरीद कर दिखाएं। जब कांग्रेस की दुकानदारी बंद हो रही है तो फिर कुछ ना कुछ पीड़ा होती है, और पीड़ा होती है तो इस प्रकार का दुष्प्रचार होता है। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूँगा, अगर आपको किसान की इतनी चिंता है, राहुल बाबा को भी कहना चाहूँगा, आप हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, हम हरियाणा में 100% एमएसपी पर किसान की फसल खरीद रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी लगातार एमएसपी बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं, एक भी फसल नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल बाबा, आप भी हिमाचल के अपनी सरकार के अंदर कहिए कि वहाँ के किसानों को 100% उसकी फसल को एमएसपी पर खरीदे। कर्नाटक के अंदर कहे, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अपनी किसान सरकार की तरफ ताला लग जाता है, वहां पर जाकर के बोलना चाहिए। अपनी सरकार है, राहुल बाबा को कहना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। हरियाणा सरकार का तो रवैया ऐसा ही है, जब किसान को क्या नाम बिजाई में खाद की जरूरत होती है तो डीएपी नहीं होता, जब सिंचाई करनी पड़ती है, जब यूरिया नहीं होता, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको बाजार में एमएसपी नहीं मिलती। तो ये है, किसान की समस्याएं हैं, उनकी बात करके उनका समाधान निकालना। वहीं सैनी सरकार के मंत्री भी दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, किसानों की आय को बढ़ाया है। बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए जितने काम किए हैं उतने आज तक किसी ने नहीं किए हैं। मैंने तो किसान भाइयों को हमेशा अपील की है कि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा किसानों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। दिल से मोदी जी चाहते हैं कि मैं देश के किसानों की आमदन को दुगना ही नहीं और ज़्यादा बढ़ाऊं, और इस प्रयास में उनको सफलता मिली है। आज हरियाणा 24 फसलों पर एमएसपी दे रहा, देश का पहला राज्य है। तो इस बात को समझे किसान, दिल में बैठा करके समझे कि मोदी जी वाकई में किसानों के हमदर्द हैं। इस बात को जिस दिन किसान समझ जाएंगे, रास्ते सारे साफ हो जाएंगे। दरअसल किसान संगठन एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। किसान संगठन एमएसपी की गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर केंद्र सरकार से बात करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ छल कर रही है। सरकार को किसानों से बात कर उनकी मांगों को मानना चाहिए। विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।